रात के 2 बजे थे। रवि, जो एक कैब ड्राइवर था, वह अपनी आखिरी सवारी के इंतज़ार में था। यह एक सुनसान हाईवे था जहां गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम थी। वह अपनी गाड़ी में बैठा ऊँघ रहा था कि तभी फ़ोन पर एक राइड अलर्ट आया। ड्रॉप लोकेशन दिखी, शांतिपुर रोड, ब्लैक होल टर्निंग। रवि को यह लोकेशन अजीब लगी क्योंकि उसने सुना था कि वहां पहले कई हादसे हो चुके हैं और लोग उस सड़क से गुजरने में डरते थे। लेकिन किराया अच्छा था और वह वैसे भी रात भर गाड़ी चलाने का आदी था। उसने बिना ज़्यादा सोचे राइड एक्सेप्ट कर ली और लोकेशन की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वह पिकअप पॉइंट पर पहुंचा। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, लंबे बाल और चेहरा अजीब तरीके से झुका हुआ। क्या आप ही ने कैब बुक की थी? रवि ने खिड़की से झांक कर पूछा। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। रवि ने मिरर में देखा, लड़की एकदम चुपचाप थी। उसकी आंखें एकदम शांत मगर खाली लग रही थी। उसने पूछा, मैम, कहाँ जाना है आपको? लड़की ने बस एक उंगली से आगे की तरफ इशारा कर दिया। गाड़ी आगे बढ़ने लगी। बाहर की सड़कें बिल्कुल वीरान थी। हल्का हल्का कोहरा भी था जिससे माहौल और डरावना लग रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद रवि को महसूस हुआ कि लड़की की परछाई कार के मिरर में नहीं दिख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रवि ने घबराहट में रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें से एक अजीब सी सरसराहट और बुदबुदाने की आवाज़ें आने लगी। उसने मन ही मन में सोचा, यह क्या हो रहा है? उसने झट से रेडियो बंद किया और घड़ी देखी। रात के 2:30 बज रहे थे। रवि ने मिरर में फिर देखा, लेकिन अब लड़की वहां नहीं थी। रवि का कलेजा मुंह को आ गया। वह गाड़ी रोकने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि ने कांपते हुए पीछे देखा। लड़की अब पीछे के सीट पर नहीं थी, बल्कि वह ड्राइवर के सीट के एकदम करीब झुकी हुई थी। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें वो एकदम सफ़ेद और खाली थी। उसने बोला, रास्ता मत बदलना, हमें वहीं जाना है। रवि का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। अब तो जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने मन ही मन कहा, भगवान बचा लो। गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सड़क पर एक मोड़ आया जहां से नीचे एक खाई थी। रवि को महसूस हुआ कि गाड़ी अब सीधे खाई में गिरने वाली थी। रवि ने जोर से चीखा, नहीं! अचानक सब कुछ शांत हो गया। रवि ने घबराकर आंखें खोली। वह अपनी ही गाड़ी में उसी सड़क के किनारे खड़ा था। इंजन बंद था और सड़क सुनसान थी। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि राइड का नोटिफिकेशन अब भी उसके फ़ोन पर दिख रहा था और लड़की की तस्वीर उसके प्रोफाइल में थी। रवि ने झट से ओला ऐप पर जाकर राइड हिस्ट्री चेक की। यह राइड पिछले साल इसी दिन बुक की गई थी और ड्राइवर की गाड़ी उसी मोड़ पर खाई में गिर गई थी। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कॉटन स्ट्रीट न्यूज़ पर गूगल किया और जो उसने देखा उससे उसकी धड़कनें रुकने लगी। 1 साल पहले 26 फरवरी की रात ओला कैब ड्राइवर रवि की गाड़ी ब्लैक होल टर्निंग पर खाई में गिर गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह लड़की जिसकी आत्मा वहां भटकती है, वह हर साल उसी दिन एक नई राइड बुक करती है। यह देखकर रवि कांप उठा। उसने फोन में देखा, लड़की का चेहरा धीरे धीरे बदलकर
उसकी खुद की शक्ल में बदल रहा था। गाड़ी की खिड़की पर एक दस्तक हुई। रवि की धड़कनें तेज हो गई। खिड़की के शीशे पर किसी के हाथ के निशान उभर आए थे, ठंडे, गीले और किसी इंसान जैसे नहीं, बल्कि भयानक और नुकीले। वह हिम्मत करके शीशे की ओर झुका और बाहर देखा। बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था। टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी। अरे, यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? पुलिस वाले ने सख्त आवाज़ में पूछा। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह जिंदा था, क्या यह सब सपना था। सर, मैं एक सवारी छोड़ने आया था, रवि ने हकलाते हुए कहा। पुलिस वाले की आंखें सिकुड़ गई। सवारी? इस सड़क पर? रवि ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पुलिस वाले को दिखाई, जहां राइड की डिटेल्स थी। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले ने स्क्रीन देखी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने गंभीर आवाज़ में पूछा। रवि, रवि ने जवाब दिया। पुलिस वाले ने धीरे से कदम पीछे खींचे और अपनी टॉर्च से सड़क के किनारे एक टूटी हुई गाड़ी की ओर इशारा किया। अगर तुम रवि हो तो ये लाश किसकी है? रवि ने देखा, टूटी हुई गाड़ी के अंदर उसकी खुद की जली हुई लाश पड़ी थी। रवि को सब कुछ धुंधला लगने लगा। उसका सिर घूम रहा था। वह गिरने ही वाला था कि अचानक सड़क पर लगे एक पुराने घड़ी के खंभे पर उसकी नज़र गई। समय हो रहा था 2:59 और फिर घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी। 2:58, 2:57, 2:56। रवि को महसूस हुआ कि जैसे समय पीछे जा रहा था। पुलिस वाले की आवाज़ अब गूंजती हुई और डरावनी लग रही थी। तुम हर साल यही लौटते हो रवि, हर साल। गाड़ी का हॉर्न अचानक बज उठा। रवि ने चौंक कर देखा, उसकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई थी। अंदर बैठो, एक जानी पहचानी आवाज़ आई। रवि ने पलट कर देखा। पिछली सीट पर वही सफ़ेद साड़ी वाली लड़की बैठी थी। अब उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा भयानक दिख रहा था। आंखों के गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था और उसके होठ से खून टपक रहा था। हमने अभी तक सफ़र पूरा नहीं किया रवि। गाड़ी जोर से हिलने लगी। रवि चीखता हुआ बाहर भागा, लेकिन सड़क अब ख़त्म हो चुकी थी। उसके चारों ओर बस अंधेरा था, जैसे वह किसी अनदेखी जगह में फंस गया हो। अब तक रवि समझ चुका था कि वह किसी समय के जाल में फंसा हुआ है। हर साल उसी रात उसे वही राइड करनी होती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। लड़की अब हंस रही थी। इस बार कोई और भी तुम्हारे साथ फंसेगा रवि। और तभी पुलिस वाले का चेहरा बदलने लगा। उसकी वर्दी पिघलने लगी और उसके नीचे काली सड़ी हुई चमड़ी दिखने लगी। अब मेरी बारी है। रवि ने डर से पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी गाड़ी के शीशे में उसने खुद को देखा। वह अब ड्राइवर नहीं था, अब वह अगला यात्री था। गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। अचानक एक नया राइड अलर्ट आया। नई राइड बुक हो चुकी थी और अब कोई और फंसने वाला था। रात के 2:45 हो रहे थे। पटना के बाहरी इलाके में एक ओला ड्राइवर अमित अपनी आखिरी राइड के इंतज़ार में था। फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन चमका। नई राइड ब्लैक होल टर्निंग शांतिपुर रोड। अमित ने भौवें चढ़ा दी। इस सड़क पर इतनी रात को कौन आएगा? लेकिन किराया दोगुना था। उसने बिना सोचे राइड एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही वह लोकेशन की ओर बढ़ा, रास्ते में हल्का कोहरा छाने लगा। रेडियो अचानक खड़खड़ाने लगा। तुम भी इस जाल में फंसने वाले हो। अमित ने झट से रेडियो बंद किया। अरे, ये क्या बकवास है? उसने गुस्से से बड़बड़ाया। तभी उसके फ़ोन पर राइडर की प्रोफाइल पिक्चर आई। वह चेहरा वही सफ़ेद साड़ी वाली लड़की की थी। अमित पिकअप लोकेशन पर पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था। सड़क वीरान थी।
तभी पेड़ के पीछे से सफ़ेद साड़ी में एक लड़की निकली। वह धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ी और दरवाज़ा खोले बिना अंदर बैठ गई। यह देखकर अमित का दिमाग सुन्न हो गया। उसने बोला, मैम, आपने दरवाज़ा खोला कैसे? लड़की चुपचाप आगे देखती रही। अमित ने पूछा, कहाँ जाना है आपको? लड़की ने धीरे से फुसफुसाया और बोला, जहाँ तुम्हारा अंत लिखा है। अमित की रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। गाड़ी चल पड़ी। अमित ने बार बार पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार मिरर में लड़की दिखाई ही नहीं देती। तभी सड़क पर एक मोड़ आया, ब्लैक होल टर्निंग। अचानक अमित के फ़ोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर रवि का नाम चमक रहा था। रवि, ये कौन है? कॉल रिसीव होते ही एक डरावनी धीमी आवाज़ आई, मत मोड़ना, मत मोड़ना, नहीं तो तुम भी फंस जाओगे। अमित ने गाड़ी रोक दी। अबे ये क्या मजाक है? पीछे से लड़की की भारी डरावनी आवाज़ आई, अब बहुत देर हो चुकी है अमित। अमित ने झट से पलट कर देखा। लड़की अब उसकी सीट के ठीक पीछे थी। उसका चेहरा काला और जला हुआ था और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अमित ने चीखते हुए दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे। और तभी उसने सामने सड़क पर देखा। गाड़ी चलाने वाला अब रवि था। रवि ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है अमित। गाड़ी पूरी रफ्तार से ब्लैक होल टर्निंग की ओर बढ़ गई। अमित ने गाड़ी का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर ब्रेक तक नहीं पहुंच पा रहा था। रवि अब बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पता था कि क्या होने वाला है। रवि, गाड़ी रोक, अमित चिल्लाया, लेकिन रवि ने सिर्फ एक मनहूस मुस्कान दी। अमित ने फ़ोन उठाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन अंधेरे में गायब हो गई। तभी रेडियो फिर से बज उठा। यह राइड पूरी होनी ही थी अमित। घड़ी की सुइयां फिर उल्टी चलने लगी, 2:59, 2:58, 2:57 और फिर ब्लैक होल टर्निंग आ गई। गाड़ी अचानक तेज स्पीड से घूमी और अमित की चीख पूरे रास्ते में गूंज गई। गाड़ी सीधे खाई में गिरने वाली थी, लेकिन सब कुछ अचानक शांत हो गया। अमित ने आंखें खोली। वह अपनी ही गाड़ी में उसी सुनसान सड़क पर बैठा था, लेकिन इस बार ड्राइवर की सीट पर वह खुद बैठा था और उसके फ़ोन पर एक नई राइड बुक हो चुकी थी। नई सवारी, ब्लैक होल टर्निंग। अमित के चेहरे से खून उतर गया। अब वह ड्राइवर बन चुका था। तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। तुम भी अब इस राइड का हिस्सा हो अमित। अमित ने कांपते हुए मिरर में देखा। पीछे वही सफ़ेद साड़ी वाली लड़की बैठी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। अब कोई और आएगा और इस जाल में फंसेगा जैसे तुम फंसे हो। अमित का फ़ोन अचानक कंपन करने लगा। एक नई राइड बुक हो चुकी थी। स्क्रीन पर नए ड्राइवर का नाम चमका, विक्रम। अमित अब समझ गया कि यह शापित राइड कभी ख़त्म नहीं होगी। रवि गया, अब उसकी बारी थी और अगला विक्रम था। गाड़ी धीरे धीरे सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगी और फिर गाड़ी की खिड़की पर दस्तक हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया।